हेलो लर्नर्स, वेलकम टू डे 5 ऑफ आवर इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस सीरीज। तो आज के सेशन में हम सीखेंगे कुछ एडवांस डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस जिन्हें आप रोज बोलते हो पर इंग्लिश में फ्लुएंटली नहीं बोल पाते। तो क्या आप रेडी हो इंग्लिश का डर खत्म करने के लिए और फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए? ये है इंग्लिश सीरीज का डे 5, जिसका मतलब कि आपने मेरे साथ 4 दिन तक इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कर चुके हो। अब आप कॉन्फिडेंट है मेरे साथ इंग्लिश बोलने के लिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको भी अपनी पर्सनालिटी को सबसे डिफरेंट बनाना है और इंग्लिश बोलकर दूसरों को इम्प्रेस करना है या अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो हिट द सब्सक्राइब बटन राइट नाउ। इस चैनल पे आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी जो कि आपको हेल्प करेंगी बेटर करियर ग्रोथ के लिए। Hello everybody, this is Pooja, your English and soft skills trainer. In this video, we are going to practice some smart daily use sentences that will help you to improve your communication skills. तो ये इंग्लिश सेंटेंसेस आपकी रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन से जुड़े हुए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सेंटेंस है, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। इसको आप इंग्लिश में बोलोगे, आई विल बी बैक इन अ वाइल। आई विल बी बैक इन अ वाइल। अगला सेंटेंस है, क्या तुमने उसे बताया? इसको आप इंग्लिश में बोलोगे, डिड यू टेल हिम? डिड यू टेल हिम? तो गाइज, अगर आपको डे 1 से प्रैक्टिस सीरीज को देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि वहां पे मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपको हेल्प कर डे 1 से डे 10 तक की प्रैक्टिस के लिए। अगला सेंटेंस है, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट। तो गाइज, आपको सिर्फ वीडियो वॉच नहीं करनी है, आपको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। ओके, मेरे साथ साथ आपको भी रिपीट करना है। जिस वे में मैं बोल रही हूँ आपको एग्जैक्टली वही पैटर्न फॉलो करना है। तो इससे आपकी इंग्लिश के साथ साथ आपकी प्रोनाउंसिएशन भी साथ साथ इम्प्रूव होती रहेगी। ओके एवरीबॉडी, आप एक सेंटेंस के बाद वीडियो को पॉज करिए एंड देन यू विल ट्राई टू रिपीट। और हाँ, ये सारे सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में बोलने की कोशिश करिए, तभी इनको आप अच्छे से याद कर पाएंगे और फ्लुएंटली बोल पाएंगे। चलिए आगे का सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, मुझे उस पर भरोसा नहीं है। इसको आप इंग्लिश में बोलोगे, आई डोंट ट्रस्ट हिम। आई डोंट ट्रस्ट हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है, जब ज़रूरत पड़े तो बताना। इसको आप इंग्लिश में बोलोगे, लेट मी नो व्हेन यू नीड इट। लेट मी नो व्हेन यू नीड इट। अगला सेंटेंस है, तुम मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हो? इसको आप इंग्लिश में बोलोगे, व्हाई आर यू ब्लेमिंग मी? व्हाई आर यू ब्लेमिंग मी? अगला सेंटेंस है, अब ज़्यादा मत बोलो। इसको आप इंग्लिश में बोलोगे, डोंट टॉक टू मच नाउ। डोंट टॉक टू मच नाउ। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। इसको आप इंग्लिश में बोलोगे, आई एम बिजी राइट नाउ, आई विल टॉक टू यू लेटर। आई एम बिजी राइट नाउ, आई विल टॉक टू यू लेटर। अगला सेंटेंस है, तुमने तो सरप्राइज कर दिया। इसको आप इंग्लिश में बोलोगे, यू टोटली सरप्राइज्ड मी। यू टोटली सरप्राइज्ड मी। अगला सेंटेंस है, मुझे नहीं लगता ये ज़रूरी था। आई डोंट थिंक दैट वॉज नेसेसरी। आई डोंट थिंक दैट वॉज नेसेसरी। अगला सेंटेंस है, मुझे लगा तुम समझ जाओगे बिना बोले। इसको आप इंग्लिश में बोलोगे, आई थॉट यू वुड अंडरस्टैंड विदाउट सेइंग एनीथिंग। आई थॉट यू वुड अंडरस्टैंड विदाउट सेइंग एनीथिंग। गाइस, अगर आप थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस कर रहे हो इस सेंटेंस को बोलने के लिए तो इनको रिपीट करते रहिए, इनको बार बार बोलते रहिए जब तक कि थोड़ी बहुत फ्लुएंसी ना आ जाए। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से अच्छा देने की। इसको आप इंग्लिश में बोलोगे, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट फ्रॉम माई साइड। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट फ्रॉम माई साइड। अगला सेंटेंस है, ये उतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। इट्स नॉट एज ईजी एज इट लुक्स। अगला सेंटेंस है, तुम्हारी सोच काफ़ी इम्प्रेसिव है। योर पर्सपेक्टिव इज क्वाइट इम्प्रेसिव। योर पर्सपेक्टिव इज क्वाइट इम्प्रेसिव। गाइज, मैं अपने चैनल पर लाइव भी करती हूँ जिसमें मैं अपने सब्सक्राइबर्स की जो भी क्वेरीज रहती हैं स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड या कोई भी सवाल जो इंटरव्यू से रिलेटेड होता है, मैं सारी क्वेरीज को सॉल्व करती हूँ और मैं प्रैक्टिस कराती हूँ वहाँ पे स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड। अगर आपको भी लाइव ज्वाइन करना है तो शाम 8:30 बजे डू ज्वाइन दैट लाइव। अगला सेंटेंस है, मुझे ये डिसीजन सोच समझ कर लेना होगा। आई नीड टू टेक दिस डिसीजन वाइजली। आई नीड टू टेक दिस डिसीजन वाइजली। अगला सेंटेंस है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कुछ तो गलत है। आई एम फीलिंग दैट समथिंग इज रॉन्ग। आई एम फीलिंग दैट समथिंग इज रॉन्ग। अगला सेंटेंस है, मैं किसी भी हालत में गिव अप नहीं करने वाला। आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप नो मैटर व्हाट। अगला सेंटेंस है, मैं अपनी प्राथमिकता बदल रही हूँ।
तो आप इंग्लिश में बोलोगे आई एम शिफ्टिंग माई प्रायोरिटीज। अगला सेंटेंस है मुझे किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आई नो लॉन्गर नीड टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन। अगला सेंटेंस है आज मैं थोड़ा भावात्मक रूप से थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। तो आप इंग्लिश में बोलोगे आई एम फीलिंग अ बिट इमोशनली ड्रेन टुडे। आई एम फीलिंग अ बिट इमोशनली ड्रेन टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस इज तुमसे बात करके मुझे थोड़ा हल्का महसूस हुआ। टॉकिंग टू यू मेड मी फील अ बिट बेटर। गाइस अब हम थोड़े मिच्योर सेंटेंसेस सीखेंगे। जैसे मैं सिचुएशन को मिच्योरली हैंडल करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू हैंडल द सिचुएशन मिच्योरली। आई वॉन्ट टू हैंडल द सिचुएशन मिच्योरली। ये सेंटेंसेस आपको तब यूज करने हैं जब आपको सामने वाले पर्सन को दिखाना है कि आप मिच्योर हो। ऑलराइट, अगला सेंटेंस है क्या हम इस टॉपिक पर आराम से बात कर सकते हैं। इसको आप इंग्लिश में बोलोगे कैन वी टॉक अबाउट ऑन दिस टॉपिक कामली। कैन वी टॉक अबाउट ऑन दिस टॉपिक कामली। अगला सेंटेंस है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तो आप इंग्लिश में बोलोगे आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। अगला सेंटेंस है मैं फालतू ड्रामा में बिलीव नहीं करती। I don't believe in unnecessary drama. I don't believe in unnecessary drama. अगला सेंटेंस है मुझे कुछ वक्त चाहिए क्लियर सोचने के लिए। I need some time to think clearly. I need some time to think clearly. अगला सेंटेंस है मैं हर चीज़ पर्सनली नहीं लेती। इसको आप इंग्लिश में बोलोगे I don't take everything personally. I don't take everything personally. अगला सेंटेंस है मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा हूँ। इसको आप इंग्लिश में बोलोगे आई एम स्टेपिंग आउट फ्रॉम माई कम्फर्ट जोन। आई एम स्टेपिंग आउट फ्रॉम माई कम्फर्ट जोन। अगला सेंटेंस है मुझे लगता है कि मुझे खुद पर काम करना चाहिए। इसको आप इंग्लिश में बोलोगे आई थिंक आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। आई थिंक आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। अगला सेंटेंस है मैं खुद को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी इंग्लिश होगी आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ बेटर। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ बेटर। अगला सेंटेंस है मैं नकारात्मकता से दूर रहने की कोशिश करती हूँ। आई ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। आई ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। अगला सेंटेंस है मैं किसी के पीछे नहीं भागता। आई डोंट चेज एनीबडी। आई डोंट चेज एनीबडी। अगला सेंटेंस है हमारा मैं सबके लिए अवेलेबल नहीं हूँ। इसको आप इंग्लिश में बोलोगे आई एम नॉट अवेलेबल फॉर एवरीवन। आई एम नॉट अवेलेबल फॉर एवरीवन। आज का सेकंड लास्ट सेंटेंस है मैं बातों से नहीं एक्शन से जज करता हूँ। तो आप इंग्लिश में बोलोगे आई जज बाय एक्शन नॉट वर्ड्स। आई जज बाय एक्शंस नॉट वर्ड्स। दिस इज द लास्ट सेंटेंस। मैं अपने डिसीजंस के पीछे खड़ी हूँ। आई स्टैंड बाय माई डिसीजंस। आई स्टैंड बाय माई डिसीजंस। दिस इज ऑल अबाउट। इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश सिंसियरली देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आप डे 1 से इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर डे 1 से अपनी इंग्लिश जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। और हाँ, डे 6 को मिस करना बिल्कुल ना भूलें। लेट्स मीट इन डे 6 सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।